यार मैड्रिड फैंस एक बात बताओ, कल जिस चीज को लेके तुमने बारसा फैंस का इतना मजाक उड़ाया कि भाई रेड कार्ड पा गया, फिर से रेड कार्ड पा गया, भाई आज तुमने फिर वही कर दिया भाई। और एक बहुत बड़ा फैक्टर था भाई आज तुम्हारे मैच में जिसकी वजह से तुमने हारा है, वो रेड कार्ड। वहीं से भाई चीजें बदली, अदरवाइज तो तुम फिर भी खेल लेते। जब मैड्रिड ने सेकंड हाफ में डिफेंडिंग करना स्टार्ट किया, बायर्न ने इंपोज करना स्टार्ट किया, वो गेम मोस्टली कोई लाइकली चल रहा था भाई। मैड्रिड डिफेंडिंग कर रही थी बट काउंटर पे अटैक भी कर रही थी, बट वो रेड कार्ड भाई कामाविंगा। यार एक बात मैं बता दूं तुम लोगों को, ठीक है, कामाविंगा इज सोल्ड, डन है भाई। आज डिसाइडेड हो चुका है, अगर भाई मैड्रिड फ्लोरेंटिनो पेरेज इन लोगों ने प्लान ना बनाया भाई, तो डिक्टेटर एम्बाप्पे ऊपर से देख रहा होगा, कह रहा होगा बेटी देखो तो अभी तक ना सब कुछ सही था, मैंने गोल मारा, सब कुछ सही चल रहा था, बढ़िया है, गुल्लू भाई ने भी गोल मारा बेहतरीन यार। लेकिन कामाविंगा भाई तू जो कर दिया है ना भाई, हो गया भाई तेरा, कट ले यहाँ से। एंड भाई मैसिव चेंजेस आर कमिंग एट रियल मैड्रिड। भाई ये जो दोनों टीमें हैं ना भाई, मैं तुम दो भाई, दोनों तबाही, दोनों की पिलाई, तो अब दोनों की टीमों में ना एक बड़ा रिफॉर्म आने वाला है भाई। लोग लेट्स वेट, दिल थाम के बैठते हैं। देखो मैड्रिड का जो चेंज आएगा ना, बेसिकली वो पहले तो मैनेजरियल पोजीशन से आएगा। बिकॉज एक बात मैं तुम्हें बता दूं, गैरेथ बेल ने अपने पॉडकास्ट में बोला है कि मैड्रिड ने जो भी अपने सक्सेस अचीव करे हैं, चाहे आप चैंपियंस लीग की बात कर लिए, चाहे वो त्रिपीट की बात कर लिए, चाहे वो कार्लो एंचेलोटी हो, जिडान हो, मोरिनियो हो, इनके अंडर जो भी मैड्रिड ने सक्सेस अचीव किया है ना, इट हैज़ मोस्टली बीन डन थ्रू मैनेजिंग रादर देन कोचिंग। भैया कोचिंग ठीक है यार, मतलब कोचिंग इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ फुटबॉल, बट जब आप मैड्रिड की बात करते हो हिस्टोरिकली भी अगर तुम देख लो, दे हैव ऑलवेज गॉट क्रेजी गुड प्लेयर्स, ठीक है, गैलेक्टिको जैसे प्लेयर्स इनके पास होते हैं। मतलब व्हाट वुड यू कोच जूड बेलिंगम, तुम इनको मैनेज करोगे, यू वुड नो हाउ टू डिफरेंशिएट देयर ईगोस, कैसे सॉल्व करें, कैसे बैलेंस आउट करें, कौन भाई सैक्रिफाइस करेगा, बेंजीमा कैसे खेलेगा, कब बेंजीमा सितारा बनेगा, ये सारी चीजें भाई ये बहुत बड़ा मैन मैनेजमेंट का पार्ट है। तभी तुम देखोगे यहाँ पे कि जितने ऐसे मैनेजर हैं जिनका एक नज ऑन टू द मैनेजरियल साइड ज्यादा रहता है रादर देन द टैक्टिकल एंड द कोचिंग साइड, वो ज्यादा सक्सेसफुल हुए हैं रियल मैड्रिड पे। एंड ऑल्दो अल्वारो आर्बेलोआ के अंदर आपको जो थोड़ा सा स्पोर्ट ऑफ सक्सेस मिला भी, चाहे वो सिटी वाले गेम्स ले लो भाई, इट हैज बिकॉज अल्वारो आर्बेलोआ ने वापस से वो चीज मैनेज करी है। बट भाई अल्वारो आर्बेलोआ चाहे जो भी तुम कह लो भाई, इज नॉट गुड इनफ टू लीड दिस रियल मैड्रिड टीम इवन अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, और वो एविडेंट था। तो जो चेंजेस मैड्रिड पे आने वाले वो डेफिनेटली थोड़े से ऊपर लेवल से आएंगे भाई। आपके कोच एंड ऑल बदलेंगे, अब डेशॉम्प हो, चाहे वो क्लॉप हो, चाहे वो उनाई एमरी हो, चाहे वो कोई भी हो भाई, आप कमेंट्स में बता सकते हो। वैसे तो तुम्हारा फेवरेट मैनेजर कौन है? आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ रूमर्स गोइंग अराउंड अबाउट लायोनेल स्कलोनी, द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड। भाई वो बहुत ब्रिलियंट है वैसे तो भाई, बंदा बुंड फाड़ मैनेजर है, ठीक है ना। कोपा अमेरिका, फिनालिज्मा, वर्ल्ड कप, फिर कोपा अमेरिका, अभी फिनालिज्मा हो तो फिर जिताता बंदा तुम्हें, कैंसिल हो गया भाई, ठीक है, जिता देता भाई, जिता देता। व्हाट वी हैव सीन स्कलोनी डू इज मैनेज दोस बिग ईगोज, ठीक है। बट मैड्रिड में आज क्या हुआ, देखो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट आया मैच में जब ये चीज हुई है ना। आई थिंक पीपल आर नॉट हैप्पी अबाउट, एंड मैड्रिड ने जैसा रिएक्शन दिया ना भाई मैच के एंड होने के बाद, दिस हैज बीन अ स्टोरी। एंड तुमको ये बात हर्ट करेगी, मे बी तुम मुझे हेटर बोलोगे, बट कान खोल के सुन लो, मैड्रिड इज नेवर गुड ऑन द लूजिंग एंड ऑफ द पिच। जब मैड्रिड मैच हारती है, अक्सर लड़ाइयाँ कर लेते हैं। तुम ये देख लो जितने टाइम्स हो, चाहे तुम कोपा डेल रे के एग्जिट ले लो, चाहे तुम सुपर कोपा स्पानिया ले लो, चाहे तुम चैंपियंस ले लो, मैड्रिड जब भी हारती है दे आर सोर लूजर्स, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम इट्स समथिंग, ठीक है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि बार्सिलोना एनी बेटर है, बट यहाँ पे देयर वाज नथिंग आज के मैच में जितना यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। गूलर अल्टीमेटली इतना क्रेजी गुड फुटबॉल खेलने के बाद भी बकबक करने की वजह से रेड कार्ड लेके चला गया। कामाविंगा का इडियोटिक था भाई, मतलब बहुत ही ज्यादा चुदिया पता है यार बेसिकली अगर तुम देखोगे तो। एंड देन यहाँ पे तुम ब्लेम करोगे किसको? तुम ब्लेम करोगे अल्वारो आर्बेलोआ। तुमने अपने पिच पे वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ब्राहीम दियाज को सब्स्टिट्यूट को कर दिया आधे घंटे पे। भैया कल हाफ टाइम पे मैंने बोला था गेम जैसा खियोटिक फर्स्ट हाफ में गया है ना भाई, सेकंड हाफ वैसा नहीं जाएगा। और मैड्रिड को ना अर्ली ऑन सब्स्टिट्यूशंस नहीं करने हैं। मैड्रिड को अगर सब्स्टिट्यूशंस कुछ करना भी है तो डीन हाउसन लाओ मैक्सिमम डिफेंस में, क्योंकि रूडिगर और ये लग रहा था भाई येलो कार्ड ले लेंगे, और अल्टीमेटली वही हुआ। बट भाई यहाँ पे अल्वारो आर्बेलोआ क्या करते हैं, ब्राहीम दियाज को हटा के वो कामाविंगा डालते हैं। आई डू नॉट नो व्हाई, मुझे समझ में नहीं। गेम स्कोर लाइन 4-4 है, 4-4 स्कोर लाइन है, यू आर इन द गेम। आपकी मिडफील्ड वर्क करी है, जूड बेलिंगम बॉल आउट कर रहा था, फेदे वाल्वर्दे खेल रहा था भाई, गूलर खेल रहा था, और ब्राहीम दियाज प्रेसिंग एंड एवरीथिंग बहुत सही कर रहा था। वो ट्रेंट के साइड से डिफेंडिंग करने में भी हेल्प कर रहा था। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि कामाविंगा को आधे घंटे के लिए फेंकना? एंड इवन एट दैट मोमेंट उसका आने के बाद भी ही वाज नॉट लुकिंग शार्प। उस बंदे ने पहले तो एक भाई काउंटर अटैक को रोकने के लिए येलो कार्ड ले लिया, दैट वाज डिजर्विंग येलो कार्ड। और फिर बंदे ने यहाँ पे एक ये चीप फाउल किया, ये भी एक गेम को, ये अटैक को स्टॉप करने के लिए कामाविंगा ने यहाँ पे एक फाउल किया। केन गिरे, ये रेफरी ने सीधे येलो कार्ड दिया। लुक एट द फेस, लुक एट द एक्सैस्परेशन ऑफ कामाविंगा, ही कैन नॉट इवन बिलीव इट। कामाविंगा फील्स लाइक इट इज ला लीगा ऑल ओवर अगेन, बट नो ब्रो, यू गॉट इट रॉन्ग। ये है चैंपियंस लीग। एंड भाइयों यस, यहाँ पे होती हैं ऐसी डिसीजन मेकिंग जो कि आपको भाई लट्ठे जैसा, पीछे नंगी पीठ पर लट्ठा जैसा फील होता है भाइयों। ओहो हो, बचपन में खाया भाई, पीटी टीचर ने मार दिया था, बहुत गंदा भाई, दुखता है। और ये दुखा, लुक एट द रिएक्शन ऑफ किलियन एम्बाप्पे, ही फेल्ट लाइक भाई एवरीथिंग वाज गोइंग इन आवर फेवर। हमने अच्छा मैच खेला और मैड्रिड ने अच्छा मैच खेला भाइयों। मैड्रिड ने बायर्न के अगेंस्ट, दे टुक द गेम टू देम।
पहला स्टार्ट जो उनका मिनट 1 पे गोल था, उसके बाद से गूलर की फ्री किक, एम्बाप्पे का गोल, मतलब टो टू टो जा रहे थे, मतलब आग आग, एमकेबी आग, ऐसा लग रहा था भाई, क्योंकि तुमने मैच देखा, तुमको पता है ये मोमेंट है, ये मोमेंट है। विनी वाज लाइक तू तो बहने भाई, विनी वाज डन, विनी वॉज डन। और गेम में एक मोमेंट आया, तुमने देखा होगा ट्विटर पे काफी चल रहा था, वहां पे ट्रांसलेशन एंड ऑल के बाद आया है। अब तुम कंफर्म कर सकते हो कि भाई ये कितना सच है कितना नहीं है, बिकॉज लिमिटेड टाइम जितना मुझे मिला उसमें जो मैंने कंफर्म किया उसमें ये दिखा रहा था कि भाई जूड बेलिंगम बॉक्स में विनीशियस जूनियर आउटवाइड ड्रिबल कर रहे हैं एंड विनी ड्रिबल 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 पीठ लगा रखा है, मतलब वो ताता थैया सब कुछ कर रहा है। विनी बॉल हॉगिंग कह सकते हो, जूड बेलिंगम बॉक्स में बॉल मांग रहे हैं एंड अल्टीमेटली विनी टर्न्स अराउंड एंड सेज टू हिम कि भाई व्हाट द फक यू वांट, व्हाट डू यू वांट, शट अप, ऐसे करके भाई विनी ने बोला। मतलब भाई आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैड्रिड की टीम में डिवीजन अगेन आपको एविडेंट है। पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट विनी एम्बाप्पे, और ये दोनों के बीच में भाई एक ईगो क्लैश है, एंड देन फिर आप वॉक इन थ्रो इन अ जूड बेलिंगम। और यहाँ पे भाई वी आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट हाउ ब्रिलियंट आदर गूलर वाज आज के मैच में। सो यस, आप कंप्लेन कर सकते हो उस वाले येलो कार्ड, डबल येलो कार्ड पे, बट आई थिंक व्हेन यू स्लीप टुडे, कल जब तुम उठोगे सोचोगे देखोगे भाइयों ये एक डेलिकेट मोमेंट था एंड भाई वहाँ पर रेफरी को ये डिसीजन बनाना पड़ा। एंड देन इसके बाद भी काफ़ी एक दो मोमेंट्स आए यहाँ पे भाई, जो वो एक काइंड ऑफ डाइव की बात हो रही है लेमर के वाले टैकल पे, जिसकी वजह से फ्री किक मिली थी। एक और बात हो रही है कि एक ले ऑफ में टैकल पड़ा हुआ था रुडिगर ने जो किया था, जिसकी वजह से एम्बाप्पे का गोल पड़ा। मतलब हुए हैं थोड़े मोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल ओपिनियंस, बट इतना ज़्यादा नहीं था भाई। वो सी जो एंगल मैंने देखा ना फाउल का लाइमर का, वो मुझे फाउल लगा भाई, ठीक है, बैक एंगल से नहीं पता चल रहा था, बट रियल प्ले में अगर आप देखोगे ब्रॉडकास्ट वाले एंगल से देखोगे वो फाउल लग रहा था, ठीक है। और वही में जो एम्बाप्पे वाले गोल वाला जो फाउल की तुम बात करो भाई, वो आई डोंट थिंक सो कि दैट वाज फाउल। बॉल मूव कर चुकी थी, पासेस एक्सचेंज हो चुके थे, वहां पे दो लोगों की कमिंग टुगेदर है, बॉल ऑलरेडी प्ले में हो चुकी थी, दैट्स द रीजन व्हाई वहां पे फाउल नहीं दिया गया, जो कि मेरे ओपिनियन में फेयर डिसीजन है। तो मतलब अगर तुम देखोगे ना मोटा मोटा रेफरिंग आज ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा शाम्बोलिक थी, जितना बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, आई डोंट थिंक सो इतनी शाम्बोलिक थी भाइयों। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये तुम इस पे ब्लेम भी करोगे। तुम ब्लेम किस पे करोगे? यस, द रेड कार्ड चेंज द गेम, एंड जिसका मजाक उड़ाया गया बारसा फैंस का कि भाई रेड कार्ड हो गया, मैच हार के, खेल के देखो, देखो एक मैन डाउन खेल के देखो चैंपियंस लीग फुटबॉल में, तुमको पता चल जाएगा भाइयों कितना डिफिकल्ट होता है। एंड गलती तुम्हारी भी है, गलती हमारी भी है, बट तुमको फील हो गया भाई कितना डिफिकल्ट होता है। तुमने 5 मिनट खेला भाई रेड कार्ड के बाद, कितने 86 मिनट पर रेड कार्ड मिला तुम्हें, उसके बाद से 4 मिनट वो 4 मिनट एड ऑन थे, 8 मिनट में तुमने 2 गोल खाए, 2 गोल खाए भाई बायर्न के अगेंस्ट। एंड ये वो ऐसी बायर्न टीम थी जो कि अगेन तुमसे गोल्स खा चुकी है आज के मैच में। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट मेरे भाई। तो यार वही बात होती है यार कि मजाक जिस चीज़ का उड़ाया गया वही चीज़ हो गई यहाँ पे रियल मैड्रिड के अगेंस्ट। बट देन ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं कहूँगा बायर्न की मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, दिस बायर्न वाज हाइप्ड अप टू बी द ग्रेटेस्ट टीम ऑन अर्थ, एंड डेफिनेटली सो। वी टॉक्ड अबाउट कितनी बैलेंस्ड है बायर्न म्यूनिख, अटैक में कितनी फ्लूइड है बायर्न म्यूनिख, डिफेंसिवली कितनी सॉलिड है, मिडफील्ड में क्या प्रॉपर कंडक्शन है, ट्रांजिशन में रूथलेस है, गोलकीपर भी इनका मानवाल नोयर है, हरामखोर। लेकिन आज पहली चीज़ तुम्हें मानुअल नोयर के 2 साइड्स देखने को मिल गए। मैड्रिड पे हमने देखा सुपेंडस मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी मानुअल नोयर की, और आज के मैच में भाई बंदे ने गलतियां करी हैं। दूसरी चीज़ अगर तुम देखोगे यहाँ पे बायर्न म्यूनिख को, क्या वो अपने रूथलेस फॉर्म में थे? नहीं थे। एंड दिस इज द साइन ऑफ अ टॉप टीम। भाई देखो एक टीम रूथलेस या सबसे बेस्ट टीम दुनिया की नहीं होती है ओनली बिकॉज दे आर एबल टू डिफीट टीम्स लेफ्ट राइट एंड सेंटर। कभी कभार इस तरीके के मैचेस आते हैं, और शायद हमने बायर्न को इस लेवल पे टेस्ट होते नहीं देखा है। शायद ये इनका सबसे बड़ा टेस्ट था इस सीजन का, एंड ये खरे उतरे हैं उस पर, बिकॉज दे स्ट्रगल्ड इन दिस मैच, इन दिस टाई। They weren't comfortable even a single bit। वो हर बार वो अपने बैक ऑफ द माइंड में ये चीज सोच रहे थे भाई बॉल लूज नहीं करनी है, हमें फोकस रखना है, हमें परफेक्ट गेम खेलना है। उन्होंने भाई सैंटियागो बर्नबू पे मैड्रिड को हराया लंबे टाइम के बाद, और आज भी जो उन्होंने कंप्लीट गेम खेला है, गोल तो खाना था भाई, सबको पता है भाई। एक चीज बता दूं मैं, बायर्न इज अ ग्रेट टीम भाई, बट एक बात क्या पता चली हमें कि बायर्न बहुत ही बेहतरीन टीम है, बट दे विल गिव यू चांसेस, दे विल ऑलवेज गिव यू चांसेस। और बस बात तुम्हारे पे आती, क्या तुम उनकी चांसेस का एडवांटेज उठा पाते हो कि नहीं, यही डिफरेंस बनता है। और मैड्रिड ने उठाया, गेम काफी क्लोज गया, बट यहीं पे आती है वॉन्सा कंपनी की गेम मैनेजमेंट। भाई सुनो भाई कितनी प्यारी चीज है भाई ये गेम मैनेजमेंट, कितनी सेक्सी चीज होती है। फर्स्ट हाफ का प्ले अगर आपने देखा होगा केओटिक जा था, मैड्रिड ने भी गोल मारा, बायर्न ने भी गोल मारा। मैड्रिड कहीं ना कहीं दे लेफ्ट इनटू द हाफ टाइम हैप्पियर, क्योंकि इट वाज किलियन एम्बाप्पे जिसने लास्टली मार के गोल को इक्वलाइज कर दिया था, 4-4 हो चुका था, ठीक है। अब गेम इतना क्योटिक गया, मैड्रिड के फेवर में गेम काइंड ऑफ जा रहा था, क्योंकि क्योस फेवर्स दिस रियल मैड्रिड टीम। कौन सा कंपनी ने कहा सेकंड हाफ में भाइयों कि हम गेम के टेम्पो को स्लो करेंगे, मैड्रिड को हम डीपर ब्लॉक में फोर्स करेंगे, एंड विल काइंड ऑफ मेक देम बिलीव कि दे आर डिफेंडिंग एंड दे आर स्ट्रांग विद दैट, एंड हम वेट करेंगे उनके गलती करने का। मैड्रिड का भी सेम आइडिया था कि भाई हाँ बायर्न अगर गेम में ग्रो कर रही है, टेम्पो कंट्रोल कर रही है, तो हम भी अपने अटैक्स बनाएंगे। बट डिफरेंस क्या था सेकंड हाफ में, क्योंकि रियल मैड्रिड ने अपना
पोजीशन रिलिंक्विश कर दिया या बायर्न ने कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, टेम्पो सेट कर लिया। बायर्न के जो अटैक्स थे भले वो कुछ रिजल्ट नहीं कर रहे थे, मैड्रिड स्टिल डिफेंडिंग कर रही थी। रियल मैड्रिड के जो अटैक्स थे वो अब प्रेडिक्टेबल हो चुके थे क्योंकि अब बायर्न बॉल लूज नहीं कर रही थी। अब जब बायर्न बॉल लूज करी थी, दे वर ऑलवेज मेकिंग श्योर कि भाई उनके पास अल्फोंसो डेविस की रिकवरी पेस हो, उपमकानो रेडी हो पीछे डिफेंड करने के लिए। तो अब जो फर्स्ट हाफ में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी स्ट्रेंथ थी यहाँ पर रियल मैड्रिड की, वो सेकंड हाफ में वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी एज अ स्ट्रेंथ नहीं रह पाई क्योंकि तुम्हारे अटैक्स अब प्रेडिक्टेबल हो गए क्योंकि तुमने कंट्रोल रिलिंक्विश कर दिया था। बायर्न जब गलती करे, पोजीशन लूज करे, मैड्रिड काउंटर कर रही थी, बायर्न वर एबल टू डिफेंड देम। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्रिलियंट गेम मैनेजमेंट है बाय वांसा कंपनी एंड बाय लोगों को सीखना चाहिए। नॉट एवरी टाइम यू नीड टू बी प्रेसिंग हाई एंड बाय गंग हो फुटबॉल खेलना है आपको। ये बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल है कि आपने टेम्पो ऑफ द गेम ही उखाड़ के फेंक दिया। अब कहा तुमने आओ हमसे बॉल लो, तो मैड्रिड को भी ऊपर आना पड़ा, स्पेसेस स्टिल बन रहे थे। भाई दियास को वो गोल मार देना चाहिए था जहां उसने मिस किया। बहुत ही प्यारी चांस बनी थी दियास की, सिंगल ऑन थ्रू था, वो बंदा मिस किया बंदे ने। लेकिन लेटर हमने देखा भाई वो रेड कार्ड, उसने गेम बदला। उलीसे ने गोल मारा जो कि भाई बैंगर था, बट ये भाई दिस वाज द गोल मैन, दिस वाज द गोल। ये देखिए भाई केन ने बॉल डाली ओलीसे, और पता है क्या, दिस वाजंट इवन द बेस्ट गेम ऑफ मिकेल ओलिसे, इससे बेहतर परफॉर्मेंस हमने देखी है, बट बाय दिस वाज जस्ट इनफ। ये बस इनफ था भाई क्योंकि पूरे मैच में वो बंदा राइट हैंड साइड पे आग लगा रहा था, बट थैंकफुली मेंडी वाज कीपिंग हिम क्वाइट बिकॉज मेंडी का भी गेम बहुत टॉप था यार, बट यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया। और इस गोल के बारे में मैं एक चीज़ बात करूंगा, लुक एट द ट्रिगर ऑफ ओलीसे। देखो ओलीसे ने अपने शॉट में ना, ऐसा नहीं कि उसने बहुत बड़ा ट्रिगर यूज़ किया है, और यही डिफरेंस है ओलीसे और लमीन यमाल में। लमीन यमाल का जब शॉट पे वो बंदा ट्रिगर लेता है ना, तो उसके लेग्स काफ़ी वाइड जाते हैं वो पावर और वो कर्ल जनरेट करने के लिए, एंड देन वो हिट करता है। अब जिसकी वजह से वो जो छोटा सा स्प्लिट सेकंड रहता है ना, सामने डिफेंडर आके वो उसको ब्लॉक कर लेता है। ओलीसे का यहाँ पे तुम रिकॉइल देखना, और ओलीसे का तुम यहाँ पे पैर का ट्रिगर देखना कितना छोटा था, और उस बंदे ने कितनी प्यारी डिंक और एक काइंड ऑफ चिप्ड कर्ल फिनिश है जो उसने एग्जीक्यूट करी है यहाँ पे। ब्रिलियंट है मेरे भाई। द टॉप एग्जीक्यूशन ऑफ दिस गोल इज एस्टाउंडिंग। बट इस मैच में कुछ अगर पॉजिटिव्स है मैड्रिड के लिए, देखो मैड्रिड आई है, फाइट करी है, रिस्पेक्ट होना चाहिए भाई, बिकॉज दे फॉट, दे टुक द गेम टू बायर्न म्यूनिख, और ये मिनट 1 से प्रूव हो रहा था। यहाँ पे स्लॉपीनेस है भाई बायर्न म्यूनिख की यार, ये मानुअल नोयर से तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे इतना स्लॉपी पास। और ये भाई गूलर का फिनिश देख भाई, कहां से कहां उन्होंने गोल मार दिया, और ये तुम क्लॉक पे देखो 35 सेकंड्स हो रहे हैं ऑन द क्लॉक, द अर्लीस्ट गोल इस साल चैंपियंस लीग में। एंड देन दिस यार, ये तो मास्टरी है मेरे भाई। 20 मैचेस थे चैंपियंस लीग के, गूलर ने गोल नहीं मारा था 20 मैचेस से, और उन्होंने 20 मैचेस के बाद एक ब्रेस मारी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल, बहुत ही ब्रिलियंट फिनिश थी भाई ये गुल्लू की। बट देन जहां पे आधा गूलर जूड बेलिंगम अपना गेम खेल रहे थे, वहीं पे बायर्न के लौंडे आग मचा रहे थे भाई। पाव्लोविच के 108 टचेस थे भैया। हम बात नहीं करते ना, हम एलियट एंडरसन, एडम वॉटन और इन सब की बात करते हैं ना भाई। वी मिस आउट ऑन द प्लेयर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ पाव्लोविच। ब्रो ये बंदा ब्रिलियंट है। अगर तुम इसको मैड्रिड की मिडफील्ड में फील्ड कर दो ना, तुम्हारी जो कनेंड्रम है ना, तुम्हारा प्रॉब्लम है ना, जो वो एक टेम्पो कंट्रोल का, कंडक्शन ऑफ प्ले का, वो भाई ये बंदा अकेले खा जाएगा। ये बहुत ब्रिलियंट लौंडा है भाई, फिजिकली फिट है बंदा, चैलेंजेस में जाता है बंदा, गोल स्कोर कर सकता है बंदा, एरियल थ्रेट है बंदा, टैकल्स में जाता है, इसका डिस्टेंस कवर्ड देख रहे हो तुम, आज ये हीट मैप देख रहे हो, खाया है भाई, खाया थूक के जा रहा है भाई। वो देखो भाई 4 on 4 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स है यार, 18 पासेस फाइनल थर्ड्स में, 3 में से 2 ग्राउंड डुअल 1, 8 रिकवरीज, ऊपर से ऐड हिम ऑन विद होशुआ किमिक। लुक एट दैट भाई, किमिक ने खाया है भाई मेरे यार, ये क्रेजी है। 136 टचेस है, 10 में से 8 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल, 6 में से 4 एक्यूरेट क्रॉसेस है यहाँ पे होशुआ किमिक के, 4 टैकल्स ऑन टॉप ऑफ दैट, 100% ग्राउंड डूल 1, 100% एरियल डूल 1, ऊपर से 3 रिकवरीज, 2 इंटरसेप्शंस यहाँ पे भाई, खत्म कर दिया भाई। उपमकानो की क्या ही बात करूँ, उपमकानो का पास तुमने देखा था भाई, ये खेड़ी भी चैनल किया है भाई उपमकानो ने वाले हैरी केन के पास पे। होली शिट ब्रो, एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर वाज बैक ट्रैकिंग उस मोमेंट पे। एक बंदे ने लंजन किया, बॉल विन करी, कैरी करी बॉल, जहां पे बाकी मैड्रिड के प्लेयर्स सेटल इन हो रहे, वहां पे उपमकानो ने एक एरोड बॉल डाली इनटू द सेंटर ऑफ द पार्क एंड गोल। इतना सम्चुअस वो पास था ना यार, इस तरीके की विजन होना, ये एक बहुत अंडररेटेड सीजन जा रहा है भाई डायो उपमकानो का। ही इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स और मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर इन दिस बायर्न म्यूनिख टीम, बिकॉज मुझे वो टाइम याद है इसके हम उपम मगवार के जोक्स बनाया करते थे, बट भाई इट्स अ लॉन्ग गॉन स्टोरी। ही कुड हैव स्कोर्ड अ फ्री हेडर एज वेल, कॉर्नर से भाई चांस मिली थी, बंदे को सर लगाया था भाई, ना नैरो सा मिस गया था। इतना बुंड फाड़ खेला ना, पता है क्या, इसका एक पिच पे मोमेंट आया जहां पे इसने एक इतना समचुअस टैकल मारा ना वीनी के ऊपर भाई। मतलब ऐसा देखो होता नहीं ना, अक्सर जब डिफेंडर्स खेल लेते हो फुटबॉल, आप ऊज एंड आज आप नहीं कर पाते हो, बिकॉज विनी खेल रहा है, ओलीसे, लमीन यमाल, ये ब्रूनो, ये सब आपको ऊज आज मोमेंट देंगे, ओ भाई क्या कर दिया। अटैकर्स फ्लैम्बॉयंट होते हैं, डिफेंडर्स का कब मोमेंट आता है भाई, वो जब वो एक इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैकल मार देते हैं ना, बिकॉज आज इस बंदे ने इतना एफर्टलेसली, इतना ब्रिलियंट, दो तो इतने ब्रिलियंट टैकल बंदे ने मारे हैं ना भाई, मजा आ गया भाई। आई वाज लाइक
उलाला मोमेंट था, ऑनेस्टली मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसकी परफॉर्मेंस तो वैलिड है भाई। आज 6 में से 5 ग्राउंड डुएल वन है, 3 में से 2 एरियल डुएल वन है, 4 रिकवरीज करी है बंदे ने। और ये देखो तुम्हारा पूरा गेम भाई 69% पोजीशन रखा, 2 XG है, मैड्रिड का ज्यादा XG है तुमसे, 21 शॉट है, 2 बिग चांस, मैड्रिड ने 3 बनाई और 2 बिग चांसेस मिस करी। तो भाई यहाँ से क्या होगा, मैड्रिड दोबारा से जारी है ट्रॉफीलेस सीजन, ठीक है। इससे पहले कि आप मेरे पर 15-15-15 वाला क्लेम फेंकें, जी हाँ बिल्कुल 15 मुबारक आपको, हम उतने अच्छे नहीं हैं, हम 6 भी नहीं कर पा रहे, हम तो भाई बहुत ज़्यादा डाउन इन द गटर है। इससे पहले कि आप 15 वाला कमबैक करें मेरे ऊपर, एक बार सोचो, बैठ के देखो यहाँ पे, तुम 2 ईयर्स इन अ रो विदाउट अ टाइटल जाने वाले हो, एंड दीज 2 years are coincide with the 2 years that Kylian Mbappe has been in your team। तभी बार्सा फैंस जो देख रहे हैं, मैं आपको कहता हूँ भाइयों, रिस्पेक्ट करो अपनी टीम के ला लीगा के विंस को, लास्ट ईयर के और इस साल जो आप जीत रहे हो ना, 9 पॉइंट्स का एडवांटेज है ना भाई, रिस्पेक्ट करो। इन अ सीजन, इन अ कैंपेन अगेंस्ट टीम्स लाइक रियल मैड्रिड, जहाँ पे वो खुल्लम खुल्ला पैसे स्पेंड कर सकती है, एथलेटिको मैड्रिड जो उनसे ज़्यादा स्पेंड कर रही है, आप विद लिमिटेड एक्सपेंस, आप बच्चों के साथ, ला मासिया के बच्चों के साथ स्टिल कंपीट करके इवन अगर ला लीगा मस्टर कर पा रहे हो ना, इट्स अ बिग अचीवमेंट। टीम्स आर गोइंग ट्रॉफीलेस बॉयज, टीम्स आर गोइंग ट्रॉफीलेस विद किलियन एम्बाप्पे एंड ऑल। होली शिट, दिस इज एब्सोल्युटली एस्टाउंडिंग। और तुमको एक और फैक्ट बताता हूं, यहाँ पे रेड कार्ड की बात हो रही थी ना, रियल मैड्रिड का इस साल कंपटीशन में हिस्टोरिकली सबसे ज्यादा इल डिसिप्लिन नेचर गया है भाई, मोस्ट रेड कार्ड्स उनको मिले हैं। तो यहाँ पे हम रेड कार्ड्स की बात डेफिनेटली बार्सा से रिलेट करते हैं, क्योंकि वो गेम डिफाइनिंग मोमेंट्स पे आते हैं, बट मैड्रिड का इस साल का जो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड है वो सबसे ज्यादा वर्स है। बट एनीवेज, सबको पता है भाई रीसेट होना बहुत जरूरी है भाई। रीसेट कहाँ से होगा भाई, उसके बारे में आई थिंक दूसरे वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। बट एक और मैच है जहाँ पे आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट, विच इज द आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग। आज आर्सेनल ने 0-0 डेड ड्रिबल खेला। आर्सेनल फैंस तुम लोग देखते कैसे हो अपनी टीम को यार? हाउ डू यू गो ऑन एंड वॉच अ गेम लाइक दिस? एट द मोमेंट क्या बोला भाई डिक्लन राइस ने, आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कह रहा है, कौन कैसे क्या बहुत बता रहा है हमारे अगेंस्ट, हम सेमीफाइनल में खेल रहे हैं भाई विद द लीस्ट एफर्ट्स। ये गेम क्या है भाई, 50% पोजीशन, 0.64, 0.29। मतलब जिन लोगों ने आर्सेनल स्पोर्टिंग सीपी देखा होगा और अगर मैड्रिड और बायर्न का मैच मिस किया होगा, भाइयों मैं क्या ही बताऊं यार तुम लोगों के, हैट्स ऑफ यार, चॉइसेस तुम्हारी यार, क्रेजी चॉइसेस है यार तुम लोगों की यार, क्रेजी। बट लुक एट दिस यार, एक साइड ये हराम बॉल, एक साइड हलाल बॉल। भाइयों, विल फुटबॉल विन दिस ईयर और नॉट? भाई एक्चुअली फुटबॉल के ऊपर आ गया क्या यार? होली शिट मैन, एथलेटिको मैड्रिड के ऊपर रिस्पेक्ट है बिकॉज दे डोंट जस्ट प्ले हराम बॉल फुटबॉल यार। आई थिंक वी आर मच मोर वाइजर देन दैट टू जस्ट से हराम बॉल फुटबॉल खेलती है एथलेटिको। बट देन फॉर द फन ऑफ इट, मतलब अगर तुम देखोगे, टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फुटबॉल्स मैन, टू लेजेंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ फुटबॉल। पीएसजी वर्सेस बायर्न म्यूनिख एक साइड है जो कि वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल्स खेलते हैं, उस साइड है आर्सेनल जो कि फुटबॉल ही नहीं खेलते, हराम कर ये रुलाते हैं, और है एथलेटिको मैड्रिड हु आर इन अ ग्रेट मोमेंटम। भाई एक कप फाइनल में है एथलेटिको मैड्रिड कोपा डेल रे के, और एक कप सेमीफाइनल में है ओवर 2 legs आर्सेनल के अगेंस्ट। दे विल बी फैंसिंग their chances। हराम बॉल फुटबॉल वर्सेस हलाल बॉल फुटबॉल, ये क्या बन रहा है भाई? 4 डिफरेंट टीम्स फ्रॉम 4 डिफरेंट लीग्स मैन। तुम बताओ भाई, नाउ दैट बार्सिलोना इज आउट, नाउ दैट रियल मैड्रिड इज आउट, नाउ दैट लिवरपूल इज आउट, तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो अब किसका बैक करोगे, किसको बैक करोगे भाई? कौन सी तुम्हारी फेवरेट पिक बनती है इनमें से? कौन सी बेस्ट टीम लगी यार तुम्हें इस क्वार्टर फाइनल के टाइ से? तुम्हें सबसे बेस्ट टीम कौन सी लगी ये बताना मुझे। बट देन अगेन बॉयज, लेट्स ऑल स्टे हम्बल यार। 2 साल ट्रॉफीलेस जाना इज नॉट अ गुड थिंग, सबको पता है। मैड्रिड विल एक्ट ऑन टू इट, स्क्वाड में ओवरहॉल होगा, चेंजेस होंगे। कामाविंगा गोन है भाइयों, गोन है, बहुत मुश्किल है कामाविंगा रुकेगा यहाँ पे। डिफेंडर्स आएंगे, प्रोबली विनी एम्बाप्पे और ये रॉड्रिगो वाला सिनेरियो भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्या पता एक स्ट्राइकर ला ले, क्या पता विंगर ला ले, क्या पता मिडफील्डर ला ले भाइयों। एंड सेम गोज फॉर बार्सिलोना एज वेल। सो लेट्स ऑल कम टुगेदर एंड थिंक फॉर द फैक्ट कि भाई लेट्स स्टॉप कंप्लेनिंग अबाउट द रेफरी। पहले अपनी दिक्कतें सॉल्व करते हैं, फिर बाद में देखते हैं रेफरीज क्या कर रहे हैं, बिकॉज गलती तो हमें भी है, गलती तो आज हमने भी करी है, चाहे वो मैनेजर से हो चाहे वो प्लेयर से हो, दोनों भाइयों का सेम हाल है भाई। तो 2 भाई दोनों तबाही, दोनों की पिल्लाई। वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट मी नो आपके थॉट्स क्या हैं यहाँ पे, चैंपियंस लीग के प्रेडिक्शंस बताइएगा मुझे। मिलता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया होगा तो। वी आर वेरी क्लोज टू 550 के गाइस यार। वो हो गूज़बम्स यार, 550 के। चलो यार मिलते हैं, टेक केयर। कोई नहीं यार, सीजन बच रहा है, अब कंपीट करेंगे यार। गुड लक यार मैड्रिड फैंस, कांग्रेचुलेशन बायर्न फैंस यार, तुमने फोड़ दिया यार, क्या ही बताया यार, चंगा यार, सेक्सी हुआ है तुम लोग यार। मिलते हैं, टेक केयर, पीस आउट।